मर्जी भी थी, मजबूरी भी थी और कुछ पता भी नहीं था कि कैसे हो गया। तो इस बात पे बहरहाल जी हमारी होगी नाराजगी। सही है। और मुझे तो जब मैं सोचता होता था कि यार मैं कैसे मीडिया की फील्ड में इन होगा, तो ये कहेगा एन नौकरी मैं लवाई सी सेल्फ मेड आप कह सकते हैं कि कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाई। कोर्ट रिपोर्टिंग क्यों चूज किया आपने? मतलब स्क्रीन पर बैठ के खबरें पढ़ना, प्रोग्राम करना, रिसर्च के तौर पे ऑफ द कैमरा, देयर आर मल्टीपल जॉब्स एंड ड्यूटीज टू डू इन मीडिया। मुश्किल वक्त गुजरता है तो वही सियासतदान जो हैं आपसे सलाम भी नहीं लेते और पास से गुजर जाते हैं। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा यार मैं नहीं छोड़ सकता पाकिस्तान, नहीं दिल ही नहीं मानता, मेरा दिल करता ही नहीं, मैं क्या करूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? मुझे कहते हैं ना चौधरी और आपके लिए लेकर आए एक और दबंग और जबरदस्ती पॉडकास्ट एपिसोड। और मुझे इस पॉडकास्ट में ज्वाइन किया वेरी गुड फ्रेंड, अ वेरी गुड कॉलीग, अ वेरी गुड प्रोफेशनल कलीग। कुछ लोगों से आप सीखते हैं अपने करियर में, तो मैंने शायद इनसे सीखा। वैसे मैं बहुत कम लोगों के बारे में कहती हूँ, मैं शायद लगा लेती हूँ क्योंकि आई एम सेल्फ मेड पर्सन, यू नो। खैर, जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी आपको बहुत चीज़ें सिखाती है और कुछ लोग का करियर, अपनी कहानी, जिंदगी की कहानी की मानित है। और बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनते हैं तो अपनी कहानियों को रिलेट करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो ऐसे ही एक मेहमान ने आज मुझे प्रोग्राम में अपनी पॉडकास्ट में ज्वाइन किया है, फयाज महमूद, नामवर सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टर के तौर पे भी आज जानते हैं और मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सोशल इश्यूज उठाते हैं, कोर्ट केसेस, बहुत सारी बच्चियाँ जो कि आप देखिए कि बहुत सारी ज़्यादती केस हम देखते हैं, जैसे बहुत कत्ल केसेस और नाम नेहाद गैरत के नाम पे जो कत्ल कर दिया जाता है, या फिर ऐसी चीज़ें जो मेन मीडिया स्ट्रीम का हिस्सा रहती हैं लेकिन सिर्फ एक खबर के तौर पे उसको परस्यू नहीं किया जाता। बहुत सारे ऐसे केसेस जो भी मेरे माइंड में नहीं है। विल टॉक इन डिटेल। तो फयाज इज नोन फॉर कवरिंग दोज इश्यूज फॉर मोर टाइम पीरियड, बहुत लंबे अरसे तक उनको परस्यू करना, ये बहुत हिम्मत की बात होती है। एंड आई ऑलवेज गिव हिम क्रेडिट फॉर थिंग। फयाज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज आपने सच बोलना है और बीच में थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। एक कोर्ट रिपोर्टर का सच है ये, कैसा होगा ये? फयाज, पहले तो ये बताएं कि पाकपतन से इस्लामाबाद तक का सफर मर्जी से था, मजबूरी थी, मुश्किल था, अब कितना आसान है? मर्जी भी थी, मजबूरी भी थी और कुछ पता भी नहीं था कि कैसे हो गया। मैं तो लंबी तान के अपने घर पे लेटा हुआ था और ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो मेरा एक दरवाजा नोक होता है, एक मेरा लंगोटिया दोस्त आता है शहजाद मकबूल। हाँ। वो आके कहता है कि यार इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के एडमिशन ओपन है, तो क्यों ना हम वहां पर अप्लाई कर दें। सही। तो हम दोनों अप्लाई कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर आए और पहली दफा हम इस्लामाबाद में आए तो बड़े डरे सहमे थे। हमें किसी ने बता दिया था कि यहाँ पे आपने कोई बात नहीं करनी है, किसी के खिलाफ नहीं करनी, क्योंकि बहुत लोग फिर होते हैं जो आपको सुन रहे होते हैं ना। तो हम फैजाबाद उतरते हैं, उतर के आके वहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी जाते हैं। वहाँ पे हमने टेस्ट वेस्ट दिया और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो अल्लाह के हुक्म से मैं पास हो गया और वो मेरा दोस्त जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। अच्छा। तो फिर अब हम दोनों ने तय किया हुआ था कि जाएंगे तो दोनों जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। अब मसला बन गया, मेरी फैमिली मुझे कहेगी भाई तुम तो जाओ, अगर उसका नहीं हुआ तो तुम तो जाओ। दोस्ती के चक्कर में हाँ, ये तो कोई बात नहीं। तो इस बात पे बहरहाल जी हमारी होगी नाराजगी और मुझे आना पड़ा मजबूरन। मैं इसलिए कहा शौक से भी, मजबूरन भी और सब कुछ। फिर मैं यहाँ पर आ गया। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं अपनी क्लास में जब आया तो यहाँ पर मैंने लोगों को देखा, कोई किसी का चाचा जर्नलिज्म में है, किसी का कोई वालिद जो है कोई ना कोई लिंक थे। तो मेरा तो दूर दर वो ताल्लुक ही नहीं था ना। तो जब मैं सोचता होता था कि यार मैं कैसे मीडिया की फील्ड में इन होगा, तो लेकिन मैं क्लास में सेकंड बंदा था जो ड्यूरिंग द डिग्री, यानी कि बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर के एंड पे या मिड में मेरी मीडिया में जॉब हो गई थी। तो बस फिर लग गए अल्लाह का नाम लेकर और सेल्फ मेड आप कह सकते हैं कि कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाई। मुझे उस टाइम भी ये शौक होता था, मैं कहता था किसी से कह के जॉब नहीं लेनी। उसकी वजह ये जब कल को मैं कभी बड़ा आदमी बन गया तो ये कहेगा एन नौकरी मैं लवाई सी तो कभी आपकी बातें नहीं सुनते। तो ये बात मैंने उस टाइम सोची थी। तो अल्लाह का शुक्र है जहां गया बस होता गया। You don't regret about your career जो आपने चूज किया? No, मैं तो समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त मैंने प्रोफेशन यूज किया। शायद मैं ये ना करता तो शायद मैं कुछ भी ना कर पा रहा होता। कोर्ट रिपोर्टिंग क्यों चूज किया आपने? मतलब स्क्रीन पर बैठ के खबरें पढ़ना, प्रोग्राम करना, रिसर्च के तौर पे ऑफ द कैमरा, देयर आर मल्टीपल जॉब्स एंड ड्यूटीज टू डू इन मीडिया। आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में कभी भी कोई अपनी मर्जी से कुछ भी चूज नहीं करता। हमें वो बस धकेल दिया जाता है और हम लग जाते हैं। तो मैं समा टीवी जब ज्वाइन किया तो मुझे खालिद अजीम साहब ने हाई कोर्ट के लिए
बीट दे दी। उन्होंने कहा कि हमारा क्योंकि जुल्करनैन जो है सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो तुम हाई कोर्ट की बीट शुरू करो और वहां पर जाना आना शुरू करो। तो जब मैं वहां पर जाना शुरू हुआ तो तब जो है मुझे पता चला तो ये तो बहुत बड़ी बीट है। मुझे फील हुआ, पहले उससे पहले मैं सोचता था कि यार नेशनल असेंबली कवर करूंगा, ये करूंगा, फला करूंगा, लेकिन मुझे पता चला कि नेशनल असेंबली ठीक है, बहुत बड़ी बीट है, बट जो कोर्ट बीट है ना वो बहुत बड़ी है। देखिए मेरा छोटा सा करियर है, इस करियर में मैंने कई प्राइम मिनिस्टर भुगता लिए हैं, कई प्रेसिडेंट भुगता दिए, कईयों को जेलों में डलवा आया हूँ, कईयों को डलवाया हूँ, कईयों को फिर तो हिस्ट्री को बनते हुए देखा है और अभी तक देख रहे हैं। वो तो हम इतने मुस्तकिल मजाज हैं और ये देखते हुए जो आप हाँ ये जो टाइम गुजर आए तो यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान रहना चाहते हैं। तो हम सिचुएशन में ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी मेरी बहस भी हो रही थी, किसी से आर्गुमेंट भी डेवलप हो गया कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि नाउमीदी का आंसर शामिल हो गया लोगों में। दे डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान, दे आर होपलेस कि क्या होगा क्या नहीं। अच्छा कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना नहीं है जितना। देखिए हम कुछ नाशुक्रे भी हैं, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मसाइल तो हैं। अब ये नहीं होगा कि मैं अगर सऊदी अरब चला जाऊं या मैं यूएस चला जाऊं या यूके चला जाऊं और मैं वहां पे फिर वो अपनी मर्जी करूं, मुझे वहां के जो लॉ है उसको वायलेट तो कोई नहीं करने देगा ना, तो मुझे वहां पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वो हर रियासत में होती हैं। तो मेरे अभी आते हुए ये आजकल क्योंकि एक टॉपिक है जी बाहर जाना वो एक भेड़ चाल चल पड़ी है ना, तो मुझे एक दोस्त ने कहा यार बाहर जाना चाहिए, तुम पागल हो यहाँ। मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा यार मैं नहीं छोड़ सकता पाकिस्तान, नहीं, दिल ही नहीं मानता, मेरा दिल करता ही नहीं, मैं क्या करूं। क्या बात है। अब लोग कहते हैं कि यार चलो बाहर जाओ, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, वीजे तो लगवाओ। मैं कहता हूं यार मैं बिल्कुल जाना चाहता हूं, घूमने फिरने जाना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहता, मेरा दिल ही नहीं मानता, मैं क्या करूं। मैं जब सोचता हूँ ना वहां का, तो मैं बड़ी दूर की सोचता हूँ, मैं जब चला जाऊंगा तो आज तो मेरे बच्चे जो है, मेरी बेटी जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद, वो पाकिस्तान के झंडे को पाकिस्तान जिंदाबाद कहती है, तो वो जब कह रही थी जब अगले जो हमारे बच्चे आएंगे तो उन्हें तो पाकिस्तान का पता भी नहीं होगा, जो हमारी अगली नस्लें होंगी वो तो फिर उसी मुल्क की होकर रह जाएंगी। तो मेरा दिल नहीं मानता, मैं क्या करूं। मैं हालांकि समझाता हूँ बाकी सारे लोगों को देखते हुए और मैं कहता हूँ यार बाकी लोग जा रहे हैं, मैं क्यों जा रहा, तो दिल ही नहीं मानता, मैं क्या करूँ। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ और जो अपनी वो कहते हैं लिमिट्स के अंदर रह के जो कुछ हम कर सकते हैं ना वो हम कर रहे हैं। आवाज भी उठाते हैं, जहाँ जुल्म हो रहा था वहां बोलते भी हैं, और हमें बोलना आना चाहिए। जब आप अल्फाज का अच्छा चुनाव करते हैं ना तो यकीन कीजिए कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। हुक्मरानों को बनते और गिरते देखा आपने इक़्तिदार में। सियासतदानों की बात करें तो बहुत करीब से आप लोग उनसे बात भी करते हैं, उनके एहसासात, जज्बात, जब केसेस में जकड़े होते हैं तब भी, जब केसेस से छूटते हैं तब भी। कोई किस्सा शेयर करें? हाँ बहुत किस्से हैं, देखिए किस्से तो बहुत हैं। जब जकड़े होते हैं तो तब तो भाई सॉरी ऑल इन ऑल होते हैं हम ही, और हमसे गप्पे भी लगाई जा रही होती हैं। अच्छा। हमें मुल्क के मुस्तकबिल से मुतालिक भी बताया जा रहा होता है, हमें ये भी कहा जा रहा था कि मेरे साथ खड़े हो जाओ, यही जो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है। लेकिन जब वो मुश्किल वक्त गुजरता है तो वही सियासतदान जो है आपसे सलाम भी नहीं लेते और पास से गुजर जाते हैं। तो ये सिचुएशन हमने तो देखी है। वही जो लोग जब मुश्किल वक्त में थे तो वो कहते हैं ना कि बस आप ही आपको, और जब मुश्किल वक्त गुजर गया तो वो आते हैं तो उनकी जो गार्ड किसी को करीब भी नहीं जाने देते, तू कौन तो मैं कौन, मैं ही मैं। तो मतलब इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं, जो यूज होते हैं, पॉलिटिशियंस के हाथों, उन्हें यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसी के नहीं है, वो अपने हैं। उनके अपने मफादात हैं, अपने पॉलिटिक्स है, उन्होंने उसी को देख के चलना है। आज उनको ये लग रहा है कि उन्हें एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना है तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, कल किसी को लगता था कि उसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना है, उस टाइम वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। अगर आज उसे लगता है कि मुझे प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने का फायदा मिल रहा है और मेरा जो मुखालिफ है उसको नुकसान हो रहा है तो मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो जाऊंगा, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वो चीजें हैं जिसको हमें सोच समझ के आप वो कीजिए जो दुरुस्त है, गलत काम ना कीजिए, किसी मजलूम के साथ आपके अगेंस्ट मत खड़ो। ये ना हो कि किसी को जूतियां पड़ रही हो और आप उसी के ऊपर आप भी जाके जूतियां मारनी शुरू कर दें, तो ये चीज गलत है।